हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आइए, आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है। बहुत सारे लोग, मैं क्षमा चाहता हूं सभी लोगों से कि मैं थोड़ा सा आज कड़वी बातें बोलूँगा। ठीक है, तो मैं पहले से सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर किसी को हमारी बात बुरी लगे तो ज़रूर मुझे क्षमा कर दे। अपने बड़े भाई, छोटे भाई या जो भी समझें आप, मुझे क्षमा ज़रूर करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉब क्या करें, कैसे जॉब करें। और कौन लोग कहता है कि सरकारी नौकरी नहीं निकलती, जॉब नहीं निकलता। तो इनका आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि सरकारी जॉब निकलता है, हम उसके लिए एलिजिबल होते नहीं हैं और ठीकरा सरकार पर और लोगों पर फोड़ते हैं कि सरकारी जॉब निकलते नहीं हैं और हम बेरोज़गार हैं। देखिए, बेरोज़गार होना और ना होना, हम तो इस बात क्योंकि हम नेता नहीं हैं कि हम भाषण देंगे कि हम इतना नौकरी निकाल देंगे, क्योंकि हम वैकेंसी निकालने वाले कोई होते नहीं हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी निकाली जाती है क्योंकि हम कुछ आज उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी भारत की कुछ सरकारी संस्था है जो ज़्यादा हमेशा हर साल नौकरी निकालती है, बहुत ज़्यादा नौकरी निकालती है, लेकिन आप उसको कंडक्ट कर पाते हैं नहीं, जानकारी के अभाव में छोड़ देते हैं, आपकी तैयारी नहीं हो पाती है तो आप छोड़ देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ चुने हुए जो सरकारी संस्थान हैं उसमें लोग सरकारी में उनका वेतन कितना होता है, वो कितनी वैकेंसी साल में निकाल चुके हैं, इस साल का हम उसका विवरण जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 प्रमुख सबसे सरकारी परीक्षा तथा उनके द्वारा मिलने वाला वेतन हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो आइए हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, आज देखिए भारत के अंदर लगभग 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आज के डेट में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि सरकारी नौकरी ले ले। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि हम सरकारी नौकरी ही क्यों करें, हमारे जीवन में सरकारी नौकरी ही क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए सरकारी नौकरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी हमें सुरक्षा देती है। सुरक्षा का मतलब क्या है कि आप कहीं दूसरी जगह पर जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक डर लगा रहता है कि यहाँ से नौकरी छूट न जाए। ये आपके मन में पहला डर होता है कि पता नहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारा जॉब चला जाएगा। लेकिन अगर सरकारी संस्था में एक बार आपका जॉब लग जाता है तो परमानेंट के लिए आप क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। जब तक आपका एज, उसमें जो एज लिमिट दिया गया है उतने साल तक को आप कोई नहीं हटा सकता, आप जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो कार्य जीवन और संतुलन। आप देखिए कि सरकारी संस्था में क्या है कि जो टाइम दिया जाता है कि 8 घंटे जॉब करना है तो 8 घंटे ही आपको जॉब करना होता है, 10 घंटे 12 घंटे जॉब नहीं करना था। अगर करते हैं तो वहाँ पर किसी केस में आपको करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संस्था हैं कि जहाँ पर करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको मिलता है, उस तरह की चीज़ें मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो बाकी संस्थाएं नहीं देती है। तो सरकारी संस्था में इसलिए आपकी कार्य जीवन शैली जो है सुखमय होता है। इसलिए अब आगे बात करते हैं कि पेंशन लाभ। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है तो उसको एक चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि हम जब रिटायरमेंट लेंगे तो हमारे पास पेंशन आएगा और जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख अगर होगा भी तो हम इस पेंशन से अपने गुजारा कर सकते हैं, अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। आइए, चौथा चीज़, कैरियर व्यूज़। देखिए क्या होता है, ऐसा तो हर क्षेत्र में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह कार्य का प्रेशर होता है, दबाव होता है
लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो फिक्स होता है। दूसरा, आपके कैरियर के ग्रोथ होने के चांस होते हैं। पहला चीज़ क्या है, कैरियर ग्रोथ होने के चांस का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम आपका सैलरी इंक्रीज होता है। उसके बाद आपका कैरियर, जैसे आप मान लीजिए आप कांस्टेबल है तो फिर हेड कांस्टेबल, इसके साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको मेडिक्लेम फैसिलिटीज़, इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे वो देखता है कि आप सरकारी जॉब है तुरंत आपका लोन पास हो जाता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट संस्था में काम करें तो कई तरह के लोचे आपको मिलेंगे, ये लेके आओ तो ये लेके आओ, वहाँ पे पूछने जाएगा कि भाई यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही सरकारी संस्था का नाम आएगा तुरंत आपका लोन पास हो जाएगा 10 से 15 मिनट में, और आपको आपके अकाउंट में मिल भी जाएगा। ये सब चीज़ें जो है सरकारी नौकरी को सबसे बेस्ट बनाता है। आइए जानते हैं सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा और वेतन। सबसे पहली जो वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी, ये रेलवे के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है और इसका एनालाइज किया गया तो 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली हुई है, 1 लाख प्लस वैकेंसी। उसके बाद परीक्षा जो इसका जो होता है पैटर्न, परीक्षा जो होता है सीबीटी होता है, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स में क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। योग्यता आपका 10वीं पास होना चाहिए, अगर 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद वेतन जो होता है 18,000 से लेकर 22,000, ये बेसिक सैलरी है। इसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं जो होती है, जो जैसे कि टीए, सीए, सीएल, ये सब चीज़ें जोड़कर ये सैलरी बहुत आगे इंक्रीज करती है। ठीक है, अब दूसरा जो है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम एमटीएस भी कहते हैं, और एमटीएस के अंदर जो वैकेंसी निकली है 7,000 प्लस वैकेंसी निकली है। ठीक है, अब इसका परीक्षा जो पेपर है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वर्णात्मक पेपर होता है। योग्यता इसके लिए 10वीं पास होनी चाहिए और वेतन जो है 18,000 से लेकर 27,000 बेसिक सैलरी होती है। इसमें बहुत सी सरकारी सुविधाओं को जोड़ा जाता है, ये सैलरी इंक्रीज कर जाती है। एसएससी CHSL जो है 4,000 प्लस वैकेंसी निकल चुकी है और इसका परीक्षा जो होता है 3 चरणों में होता है, 3 टेस्ट। एक होता है टीयर CBT 1, टीयर 1 CBT में होता है, टीयर 2 वर्णात्मक होता है, टीयर 3 जो होता है स्किल टेस्टिंग ये होता है। योग्यता ये 12वीं पास के लेवल पे होता है और इनका वेतन जो है 25,000 से 30,000 बेसिक सैलरी होती है। CTET जो है ये टीचर के लिए सरकारी जॉब होता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 पास करने पर योग्यता होना चाहिए आपकी 12वीं क्लास में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर स्नातक बेस पे भरना चाहते हैं तो स्नातक और प्लस बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वेतन जो है 35 से 45,000 होता है और ये बेसिक सैलरी होती है और भी इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाता है, 50-60 के आसपास चला जाता है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 1,000 प्लस वैकेंसी अभी तक निकाल चुकी है और परीक्षा जो इसका होता है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है। 2 टेस्ट इसमें होते हैं और योग्यता आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए और वेतन जो है 34,000 से 40,000 वेतन होता है। इस तरह से और भी कई संस्थाएं हैं जो हमने थोड़े से संस्था को लिया, सरकारी संस्था, जिससे एग्जाम्पल कि जो लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं निकलती, वो आँख खोल के ज़रूर देखें कि सरकारी नौकरी निकलती है। आप देख नहीं पाते हैं या आपसे मौका छूट जाता है, तो इसलिए ज़रूर देखें कि सरकारी नौकरी निकलती है। हर बोर्ड सरकारी नौकरी निकालती है, उनको ज़रूरत होता है, निकालती है और नौकरी लोगों का लगता है। तो ये ज़रूर वीडियो को हर लोगों के पास शेयर करें जो कहता है कि नौकरी नहीं निकलता है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो उनके पास ये ज़रूर वीडियो भेजें कि सरकारी नौकरी निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।